हाय डियर स्टूडेंट, पिछला जो हमारे जो वीडियो थे वो हमारा जो चैप्टर था वो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर पे थे। और आज से हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो फर्स्ट जो पार्ट है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क। हम रेडिएशन में किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन का डिस्कशन किया है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। वो मैकेनिकल का हुआ है, और ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ब्रांच का क्या है, किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ओके, तो हमने जो 11 स्टैंडर्ड जो है वो 11 स्टैंडर्ड में हमने जो चैप्टर जो पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब नए सिलेबस में वो चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर हो गया है। ओके, तो उसका जो उसमें जो हमने जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूले निकाले थे, दैट इज द रेजिस्टेंस के लिए। ओके, तो वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले है, इट इज फॉर टू और मोर रेजिस्टेंस which is connected in series and parallel, that is it is a single combination, whether it is connected in series combination or whether it is connected in parallel combination। that series combination के लिए फॉर्मूला है फॉर nth रेजिस्टेंस R1 R2 R3। फॉर nth रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 Rn, दैट इज इक्वल टू Rs सीरीज के लिए। और पैरेलल के लिए क्या है, 1/Rp, दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 1/Rn। ये है पैरेलल के लिए। ओके, अगर सर्किट में टू और मोर अगर रेजिस्टेंस अगर रहे तो वो फॉर्मूले हम सीरीज और उसका अगर रिजल्टेंट अगर रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये फॉर्मूले हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, और वोल्टेज अगर निकालना है तो फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं उसको, हम निकालना है तो हम ओम्स लॉ क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन अगर सर्किट अगर कॉम्प्लेक्स अगर रहा, इट कंसिस्ट ऑफ द more number of resistor, it consists of the branches, it consists of the more junction point, हम उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। और it consists of the more number of the devices which connected, यानी सर्किट अगर कॉम्प्लेक्स अगर रहा तो ये जो फॉर्मूले है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के, दिस सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इज नॉट सफिशिएंट, इज नॉट सफिशिएंट। ओम्स लॉ भी क्या नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। तो उसके लिए जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो फर्स्ट जो पार्ट है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक नेटवर्क के लिए हम किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क में क्या है, जंक्शन है, उसके पॉइंट्स है, यानी जंक्शन क्या होता है, फर्स्ट है दैट इज द जंक्शन। जंक्शन है जंक्शन, जंक्शन जंक्शन यानी अगर टू और मोर कंडक्टर मीट एट एनी पॉइंट, तो उसे हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। जंक्शन यानी टू और मोर कंडक्टर्स, टू और मोर कंडक्टर्स, टू और मोर कंडक्टर्स मीट एट एनी पॉइंट, two or more conductor meet at any point, it is called as junction। उसको हम क्या कहते हैं, जंक्शन। यानी ट्रेन का जंक्शन रहता है। ओके, ट्रेन के जंक्शन में अगर हमारा अगर हम ट्रेन का स्टेशन है, वो ट्रेन का स्टेशन को अगर हमने जंक्शन अगर कहा, तो ट्रेन के स्टेशन में जो जंक्शन रहता है वहां पे सभी तरह के ट्रैक रहते हैं, यानी आउट गोइंग ट्रैक और इनकमिंग ट्रैक,
यानी वहां से दूसरी तरफ जा भी सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रेन जा भी सकते हैं और नंबर ऑफ ट्रेन आ भी सकते हैं। वो पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। ओके, यानी वहां पे जो स्टेशन रहता है वहां पे नंबर ऑफ ट्रैक रहते हैं ऐसे स्प्रेड हुए। ओके, उसे हम जंक्शन कहते हैं। ओके, तो यह था जंक्शन। उसके बाद है लूप। लूप यानी क्या होता है? लूप यानी इट इज अ क्लोज लूप सर्किट। इट इज क्लोज लूप सर्किट। जंक्शन की डायग्राम कैसे निकालते हैं डियर स्टूडेंट? जंक्शन की डायग्राम, ये मानो जंक्शन पॉइंट है, तो ये हो गया जंक्शन, ये हो गए जंक्शन। यानी कुछ ट्रैक आ रहे हैं, कुछ ट्रेन जा रहे हैं, ये ट्रैक है। कुछ ट्रेन आ रहे हैं, जंक्शन पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, वो इज द जंक्शन पॉइंट। और कुछ ट्रेन जंक्शन की ओर से जा रहे हैं दूसरी तरफ, इसको हम जंक्शन कहते हैं। और लूप यानी क्या है? यह है लूप, क्लोज लूप, यानी यह है क्लोज सर्किट। ये क्या है? क्लोज सर्किट। मानो यहां पे एक रेजिस्टेंस है, यहां पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहां पे एक डिवाइस है ईएमएफ का, इसे हम पॉजिटिव कहते हैं, इसे हम निगेटिव कहते हैं। ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ईएमएफ होगा। यहां पे भी एक रेजिस्टेंस है। ओके, यहां पे भी एक ईएमएफ दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो है, इसको हम क्या, ये है क्लोज लूप। ये क्या है? इसको E1 कहते हैं, इसको हम E2 कहते हैं। ये हो गए क्लोज लूप। ये क्या हो गई? क्लोज लूप। अगर ये हम R1 है, लूप को डायरेक्शन रहेगी, कौन से भी डायरेक्शन दे सकते हो आप, ऐसे भी जा सकते हो और आप ऐसे भी जा सकते हो। ये हो गए लूप। ओके, और ब्रांच क्या है? ब्रांच यानी ये जो लूप है, ब्रांच यानी क्या है? दैट इज द जंक्शन इट कंसिस्ट ऑफ। ब्रांच यानी इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर जंक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर जंक्शन पॉइंट्स। यानी सर्किट को हम 2 या 3 पॉइंट में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसको अगर हमने ऐसा यहां पे अगर डिवाइडेड अगर किया, और यहां पे भी हमने ईएमएफ लगा दिया, यहां पे भी हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। ओके, तो इधर भी हमने ऐसा जो है वो यहां पे रेजिस्टेंस है, यहां पे भी ईएमएफ है। ओके, तो ये हो गई ब्रांच, ये फर्स्ट ब्रांच, उसके बाद ये सेकंड ब्रांच, और ये हो गई थर्ड ब्रांच। इसमें 2 और मोर जंक्शन पॉइंट्स है। इसमें क्या है? 2 और मोर जंक्शन पॉइंट्स है। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट लॉ है, क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, उसको हम क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ कहते हैं। और क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ जो है, वो क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, इट इज डील्स विथ करंट लॉ। क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, उसे हम करंट लॉ और जंक्शन लॉ भी कहते हैं। करंट लॉ और जंक्शन लॉ भी कहते हैं, क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ। ओके, अब क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है? The algebraic sum of the currents, algebraic sum of the currents at the junction
the algebraic sum of the current at the junction is equal to 0 in an electric network और सर्किट कहते हैं उसके हम. The algebraic sum of the current at the junction is equal to 0 in an electric network and circuit, and summation of I that is equal to 0. Summation of I that is equal to 0. और हमने आयत कंडक्टर के लिए आयत करंट अगर लिया, आयत कंडक्टर फॉर आयत करंट, this is written as summation of I equal to 1 tends to n I equal to 1 tends to n I. ये है हमारा स्टेटमेंट और ये है हमारा इक्वेशन. अब इसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है. तो वो प्रूव करने के लिए हम एक जंक्शन पॉइंट कंसीडर करते हैं. हमने पहले कहा है कि जंक्शन यानी ट्रेन जंक्शन, अगर आपने इमेजिनेशन में क्या किया, ट्रेन का जंक्शन अगर कंसीडर किया तो ट्रेन में कुछ ट्रेन जंक्शन की ओर आएंगे, यानी कुछ करंट जंक्शन पॉइंट की तरफ आएंगे और कुछ ट्रेन जंक्शन की ओर से बाहर भी जाएंगी. I1 इसको हम I2 लिखते हैं. ओके, तो ऐसे ही हम इसको I3 लिखते हैं, इसको हम I4 लिखते हैं. ओके, और इसको जो है वो हम I5 लिखते हैं. ओके, तो ये जो है ये, और यहां पे हम I6 देते हैं. ओके, तो ये जो है ये पॉइंट पे इसको हम वो पॉइंट कहते हैं उसे. ओके, तो अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ को अगर हमें प्रूव करना है, समेशन ऑफ I इक्वल टू 0 दिखाना है हमें और इक्वेशन निकालना है, ये डायग्राम के लिए ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ का डायग्राम है. तो इसके लिए हमें साइन कन्वेंशन यूज करना है. साइन कन्वेंशन. अब साइन कन्वेंशन क्या है? फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या है? अब कौन से करंट को पॉजिटिव करना है और कौन से करंट को निगेटिव करना है. द करंट flows towards the junction point. Current flows towards the junction point is considered as पॉजिटिव. और निगेटिव किसे कहते हैं? निगेटिव करंट flows away from the junction, consider as नेगेटिव. ओके, तो ये जो करंट फ्लोज टुवर्ड द जंक्शन, इसको हम करंट फ्लोज टुवर्ड द जंक्शन एंड करंट एंटरिंग टू द जंक्शन ऐसा भी कहते हैं. और करंट फ्लोज अवे फ्रॉम द जंक्शन एंड ए करंट लिविंग द जंक्शन. दोज करंट लीव द जंक्शन, इट इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव, एंड दोज करंट एंटर इन टू द जंक्शन, इट इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव. तो ये डायग्राम पर से कौन से करंट पॉजिटिव रहेंगे, कौन से करंट पॉजिटिव रहेंगे? ये करंट टुवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट है, यानी ये है पॉजिटिव. ये करंट टुवर्ड्स द जंक्शन है, यानी ये होगा पॉजिटिव. ये करंट टुवर्ड्स द जंक्शन है, यानी ये होगा पॉजिटिव, यानी I5 क्या होगा? पॉजिटिव होगा. I3, I1, I5 ये हो गए पॉजिटिव. ओके, और I6 अवे फ्रॉम द जंक्शन है,
निगेटिव है, I2 ये भी निगेटिव है और I4 ये भी क्या है, निगेटिव है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है, समेशन ऑफ I दैट इज इक्वल टू 0, यानी इसका हमें क्या करना है, एडिशन करना है सभी करंट की, और उसकी एडिशन हमें क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। इट इज अ वेरी सिंपल लॉ, इट इज वेरी सिंपल। ओके, तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव लेंगे, फर्स्ट I1 प्लस I3 प्लस I5, I1 पॉजिटिव है, I3 पॉजिटिव है, I5 पॉजिटिव है, माइनस, माइनस कौन कौन से है, I4 निगेटिव है, उसके बाद I2 निगेटिव है, और उसके बाद I6 क्या है, निगेटिव है, और इसका एडिशन हमें क्या दिखाना है, 0, इसका एडिशन क्या दिखाना है, 0। ओके, तो अब हमें क्या मिलेगा, दैट इज, अब हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, I1 प्लस I3 प्लस I5 दैट इज इक्वल टू I4 प्लस I2 प्लस I6, I1 प्लस I3 प्लस I5 दैट इज इक्वल टू I4 प्लस I2 प्लस I6, यानी ये इक्वेशन से क्या इंडिकेट हो रहा है, दैट इज करंट फ्लोज टूवर्ड्स द जंक्शन, इट इज इक्वल टू करंट फ्लोज अवे फ्रॉम द जंक्शन, यानी जो करंट जंक्शन की ओर एंटर कर रहा है उसकी सम किससे सेम है, इट इज इक्वल टू द करंट लीव्स द जंक्शन, करंट लीव्स द जंक्शन, यानी किरचॉफ फर्स्ट लॉ यानी करंट लॉ, it is the consequences of principle of conservation of charge, it is the consequence of the principle of conservation of charge। conservation of charge क्या कहता है, total charge remain constant, total charge remain constant whether it is moving away toward the surface or from the surface। okay, toward the surface or away from the surface total charge remain constant रहता है, तो ये भी सेम वैसा है, यानी किरचॉफ फर्स्ट लॉ यानी करंट लॉ, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो ये था हमारा सिंपल, ऐसा बहुत इजी लॉ है ये, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, करंट लॉ, जंक्शन लॉ, और सेकंड जो लॉ है इसका, उसको हम लूप लॉ भी कहते हैं, क्लोज लूप लॉ कहते हैं, तो वो हम अगली बार डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। आपको अगर हमारा वीडियो अगर पसंद अगर आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम जो चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, उससे आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और जो आपके जो डाउट्स है वो भी आपके डाउट्स हमें आप भेज सकते हो, हमने हमारा कांटेक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको अगर हमारे मोर अगर वीडियोस अगर चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो, और प्लेलिस्ट में हमारे 11 स्टैंडर्ड के भी और 12 स्टैंडर्ड के भी हैं वीडियोस है, और मोर वीडियोस टू फॉलो द प्लेलिस्ट। ओके, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर।